अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, गोला बारूद लेकर पहला अमेरिकी तैयारा पहुंचा इसराइल। हमास का गजा राहदारी पर कब्जा करने का इरादा था, इसराइल की दिफाई फोर्स आईडीएफ का दावा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर पहुंची। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर किया इस्तकबाल। हिंदुस्तान आलमी सतह पर उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का पावर हाउस है। आईएमएफ के एक्स थ्रेट्स के जवाब में वजीर आजम का रद्द अमल। हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर आईटी और जीएसटी के छापे, अहदेदारों ने रकमी मामला से मुतालिक रिकॉर्ड्स का लिया तफसीली जायजा। बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए तेलंगाना आरटीसी का खुसूसी बसेस चलाने का ऐलान। त्योहारों के दौरान 265,000 खुसूसी बसें चलाने आरटीसी एमडी सजनार का बयान। और अब खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने कहा कि गजा के हुक्मरान धड़े हमास और लेबनान में अस्करियत पसंदों के साथ जारी तनाजे में मुल्क की मदद के लिए गोला बारूद लेकर पहला अमेरिकी तैयारा इसराइल पहुंच गया है। इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के तर्जुमान डैनियल हॉगरी ने चारशंबे को एक बयान में कहा कि तैयारा जदीद गोला बारूद लेकर मंगल की शब इसराइल के जुनूबी सहराए नेगेव में निवातियम एयरबेस पर उतरा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हमास के खिलाफ इसराइली अफवाज की सलाहियतों को मजीद तक़वियत देने और जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए मशरिक़ी बहर रोम पहुंचा। इसराइल की दिफाई फोर्स आईडीएफ ने चारशंबे को कहा है कि गजा राहदारी पर हमास के साथ जंग से हासिल होने वाली इंटेलिजेंस मालूमात से यह साबित होता है कि दहशतगर्द ग्रुप ने इस इलाके को फतह करने और इसे गैर मुयन्ना मुद्दत तक अपने कब्जे में रखने का मंसूबा बनाया था। आईडीएफ के मुताबिक हमास के अस्करियत पसंदों के आलात साजो सामान दीगर इदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि वो इस इलाके पर कब्जा करने और ऑपरेशन करने की तैयारी के साथ आए थे, इससे पहले कि उन्हें तवक्को से ज्यादा ताकतवर जवाबी हमले का सामना करना पड़े। आईडीएफ के चीफ तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल डेनियल हेगोरी ने बुध को ये कहा कि हाल ही में अस्खान के जुनूब में हमास के 3 हमलावर मारे गए। उन्होंने ये भी वाजे किया कि हमलावर अशक्लोन के अंदर नहीं बल्कि सनती इलाके में मारे गए। इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल हॉगरी ने कहा है कि हमास की तरफ से कुल 5,000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, जो पहले दिन की तादाद 2,000 से ज्यादा थी। आईडीएफ ने आयरन डॉम की तासीर के हवाले से इदाद-ओ-शुमार फराहम करने से इनकार कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल हॉगरी ने आईडीएफ के अब 5 महाजों पर लड़ने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें गजा के अंदर गजा राहदारी, लेबनान, शाम और मगरिबी किनारे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के एक एहलका ने चारशंबे के रोज कहा है कि एजेंसी हफ्ते के रोज से गजा की पट्टी में कोई इमदाद लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। अल अरेबिया के मुताबिक एजेंसी की मीडिया और कम्युनिकेशन की डायरेक्टर जूलियट टोमा ने अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूज सर्विस को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि एजेंसी ने गजा पर फिजाई हमलों के नतीजे में अपनी 4 मुलाजिमीन को खो दिया और इसकी कम अज कम 14 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि गजा में ओनुरवा के हेड क्वार्टर को मंगल की सुबह आसपास के इलाकों में पुरतशद्दुद फिजाई हमलों की वजह से नुकसान पहुंचा। इस वक्त एजेंसी के कुछ मुलाजिमीन करीबी इमारत में पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ओनरवा स्कूल के बेघर अफराद को कुछ दिन पहले बराह रास्त हमले का निशाना बनाया गया, लेकिन साथ ही उन्होंने तस्दीक की कि अब तक एजेंसी की सहूलियात में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। टोमा ने कहा है कि ओनरवा इस वक्त गजा की पट्टी में 80 से ज्यादा स्कूलों और दीगर सहूलियात में 1,70,000 अफराद की मेजबानी कर रहा है।
शाम इस्राएली फौज ने गोलान की पहाड़ियों की तरफ से की गई गोलाबारी के जवाब में शामी इलाके पर तोप खाने से बमबारी की। इस्राएली फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि उनकी अफवाज ने शाम की सरजमीन के अंदर से इस्राएली इलाके की तरफ कई गोले दागे जाने की निशानदेही के बाद शामी इलाके के अंदर मिसाइल दागने और मोर्टर फायर से जवाब दिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की तरफ से बमबारी की नोयत के बारे में एक सवाल के जवाब में एक इस्राएली फौज अहदेदार ने कहा कि ये मार्टर गोले थे। गजा की पट्टी में हालिया कशीदगी के आगाज के बाद से यह पहला मौका है कि इसराइल और शाम के दरमियान सरहद पार से गोलाबारी का तबादला हुआ। सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि गोलान पर बमबारी लेबनानी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम करने वाली फलस्तीनी धड़ों ने की है। शामी सरजमीन से मिसाइल दागना और इस पर इसराइली रद्द-ए-अमल हमास के अस्करी विंग एजाजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से जुनूबी लेबनान से इसराइल की तरफ रॉकेट दागने की जिम्मेदारी कबूल करने के चंद घंटे बाद सामने आया है। लेबनान से रॉकेट दागने जाने के बाद इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गजा की पट्टी में वजारत सेहत ने मंगल के रोज कहा कि तैयारों, तोपखाने और बहरी कश्तियों के जरिए इसराइली बमबारी के नतीजे में फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 900 हो गई है, जबकि 4600 जख्मी हुए हैं। गजा की पट्टी में वजारत सेहत ने बताया है कि मरने वालों में 260 बच्चे और 230 खवातीन शामिल हैं। वजारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22 फलस्तीनी खानदानों को इज्तिमाई तौर पर शहीद किया गया। बमबारी के बाद 1.5 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के मगरिबी सूबे हेरात में 2 ताकतवर झटकों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत के चंद दिन बाद बुध की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजले के झटके आज सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:10 पर हेरात शहर से 28 किलोमीटर शुमाल में महसूस किए गए। महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि जलजले के बायस 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल कराया गया। अफगानिस्तान के लोग हफ्ते के रोज आने वाले तबाहकुन जलजले से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उन्हें आज सुबह दोबारा जलजले के शदीद झटकों का सामना करना पड़ा। हालिया जलजले से घरों के तबाह होने के बाद बहुत से लोग खुले में सो रहे थे। इमदादी इदारों ने कहा है कि कंबल, खुराक और दीगर सामान की भी किल्लत है। अफगानिस्तान अक्सर जलजलों से मुतासिर होता रहा है। ये खास तौर पर हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले से यूरेशियस और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के करीब वाक़ है। अमेरिका की मगरबी रियासत कोलोराडो के शहर कोलोराडो स्प्रिंग्स के करीब फौजी साजो सामान ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। मुकामी मीडिया ने हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी है। ट्रेन की कम से कम 13 बोगियां कैलिफोर्निया से फोर्ट कॉर्सन तक जा रही थी। कोलोराडो स्प्रिंग के बिल्कुल बाहर पीर की शाम 5:50 के करीब ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। CBS से वाबस्ता कोलोराडो स्प्रिंग्स टेलीविजन स्टेशन के KKTV ने बताया है कि उनमें से 5 कोचेस को तबाह की नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट कॉर्सन के हुकाम ने बताया है कि जब रेलगाड़ी पटरी से उतरी तो इसमें फौजी गाड़ियां और दीगर सामान मौजूद थे। हुकाम ने KKTV को तस्दीक की है कि ट्रेन में कोई हथियार या खतरनाक मवाद नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई जख्मी नहीं हुआ। ट्रेन के पटरी से उतरने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए बुध की सुबह श्रीनगर पहुंची। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुअज़्ज़िज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पुरतेपाक इस्तकबाल। सरकारी ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी, जिसके बाद वो राजभवन में कबायली ग्रुपों के अरकान और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन के साथ बातचीत करेंगी। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को वो शहरी माता विष्णु देवी मंदिर का दौरा करेंगी, जहां वो सरे नौ तामीर शुदा पारूती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी। दरियासना सदर जमहूरिया हिंद के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर वादी कश्मीर बिलखुसूस शहर श्रीनगर के खरबो जवार में सिक्योरिटी का फुखैदुल मिसाल बंदोबस्त किया गया है। UNI के एक नुमाइंदे के मुताबिक शहर के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और नाकों के जाल को मजीद वसी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जदीद हथियारों से लैस सिक्योरिटी एहलकार इंतहाई चौकन्ना है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IMF की तरक्की की पेशगोई पर तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का एक पावर हाउस है। मोदी ने कहा कि यह हमारे लोगों की ताकत और हुनरमंदी की वजह से है। उन्होंने इस आज़्म का भी इहादा किया कि हम हिंदुस्तान की खुशहाली की सिमत अपने सफर को जारी रखेंगे, अपनी इस्लाहात की रफ्तार को मजीद कुव्वत बख्शेंगे। IMF के एक्स थ्रेड्स के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपने अवाम की कुव्वत और हुनरमंदी की ताकत से हिंदुस्तान आलमी सतह पर उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का पावर हाउस है। हम हिंदुस्तान की खुशहाली की सिमत अपने सफर को जारी रखेंगे, अपनी इस्लाहात की रफ्तार को मजीद कुव्वत बख्शेंगे। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मैंगकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक अग्निवीर जवान की गोली लगने से मौत वाक़ हो गई है। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के मैंगकोट सेक्टर में LOC के नजदीक एक फौजी जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर बहैसियत संतरी तैनात था, जहां 5 बजे सुबह गोलियों की आवाज सुनने के बाद उनको अपने साथियों ने खून में लथपथ देखा। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ है कि उनकी मौत अपनी ही बंदूक से निकलने वाली गोली लगने से वाक़ हुई है। मुतवफ़ी जवान की शिनाख्त अमृतपाल सिंह वल्द गुरमीत सिंह साकिन पंजाब के बतौर हुई है। उनका कहना था कि ये तहकीकात का मामला है कि आया फौजी की मौत इसके हथियार से हादसाती तौर पर निकलने वाली गोली से वाक़ हुई है या खुदकुशी का मामला है। अस्पताल के एक ओहदेदार ने बताया है कि यह अग्निवीर था जिसकी गोली लगने से मौत वाक़ हो गई है। उन्होंने कहा कि 10:15 बजे उसको यहां लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरेसना पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन मेंढर में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में एक इलमनाक सड़क हादसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की मौत जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि अनंतनाग में देसू से वॉयलो की तरफ जा रहा एक टाटा सोमो सड़क से लड़ककर एक पुल के नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 7 हो गए। मुतवफ़ी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद शौपू साकिन जालन गांव को कोकरनाग के बतौर हुई है, जो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। जराये ने बताया कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई है। दरियासना पुलिस की एक टीम वारदात पर पहुंच गई है और तफसीलात जमा करने में जुट गई है। IT और GST के ओहदेदारों की आज हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा। इस प्रोडक्शन की नई फिल्म टाइगर 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस छापे के दौरान ओहदेदारों ने रकमी मामला से मुतालिक रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा लिया। अभिषेक अग्रवाल ने पैन इंडिया की सतह पर टाइगर नागेश्वर राव फिल्म तैयार की है। इसके लिए काफी रकम खर्च की गई है। IT और ED के ओहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म के लिए रकम कहां से लाई गई, इससे मुतालिक लेन देन दुरुस्त है या नहीं, टैक्स चोरी कहां से हुई है। फूलों के त्योहार बतकम्मा के पेश नजर तेलंगाना RTC की जानिब से खुसूसी बसेस चलाई जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC VC सजनार ने कहा कि बतकम्मा और दशहरा त्योहारों में अवाम के हुजूम के पेश नजर RTC की जानिब से इस महीने की 22 तारीख तक 5265 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसाफिरों को नकद इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस माह की 21, 22, 23, 28, 29 और 30 तारीख को मुसाफिर अपनी टिकटों की पुश्त पर तफसीलात लिखकर बस स्टेशन पर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। इसके जरिए 10 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हर इलाके में नकद इनामात दिए जाएंगे। शहर हैदराबाद के चैतन्यापुरी इलाके में लॉरी मकान में घुस पड़ी। पुलिस ने बताया कि यह वाकया कल शब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी मकान में घुस गई। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, गोला बारूद लेकर पहला अमेरिकी तैयारा पहुंचा इसराइल।
हमास का गजा राहदारी पर कब्जा करने का था इरादा, इसराइल की दिफाई फोर्स आईडीएफ का दावा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर पहुंची। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर किया इस्तकबाल। हिंदुस्तान आलमी सतह पर उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का पावर हाउस है। आईएमएफ के एक्स थ्रेट्स के जवाब में वजीर आजम का रद्द अमल। हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर आईटी और जीएसटी के छापे, और इदारों ने रकमी मामला से मुतालिक रिकॉर्ड्स का लिया तफसीली जायजा। बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए तेलंगाना आरटीसी का खुसूसी बसें चलाने का ऐलान। त्योहारों के दौरान 265,000 खुसूसी बसें चलाने, आरटीसी एमडी सजनार का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।